नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज हम लोग सेटलमेंट की प्रक्रिया को समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों सेटलमेंट होना और सेटलमेंट करवाना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। दोस्तों सेटलमेंट की बात बैंक के सामने रखना बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे लोगों को जो बैंक के कार्य प्रणाली से अवगत नहीं है, जो बैंक के कार्य करने के तरीके से वाकिफ नहीं है, या फिर उनको बैंक के कार्य करने के तरीके मालूम नहीं होते हैं। उदाहरण के रूप में हम आपको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गांव का रहने वाला है जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अगर किसी ने एजेंट ने उसको फंसा करके लोन दिला दिया और जब वह व्यक्ति डिफ़ॉल्ट कर देता है तो बैंक के पास वो कैसे जाए, किस तरीके से सेटलमेंट करने के लिए बात कहे। क्योंकि आपको पता ही है कि लोन लेना बहुत ही आसान होता है, लेकिन लोन का रीपेमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है, लेकिन बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। खासकर से हमारे देश में या पूरे विश्व में कोविड के बाद से जो सिचुएशंस बदली है, जो परिस्थितियां बदली हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। जब उन्होंने लोन लिया था तो वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन इस समय उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। तो सेटलमेंट की प्रक्रिया को अपनाना, सेटलमेंट के लिए बैंक से बात करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ये कार्य होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल का उद्देश्य हमेशा यही होता है कि हर वो छोटे से छोटा कर्जदार बैंक से आंखों में आंखें डाल करके बातचीत करे। क्योंकि अभी तक जब तक हमारा चैनल नहीं आया था, हम वीडियोस नहीं बना रहे थे, तो लोगों को लगता था कि जो बैंक करता है वही सही होता है, जो कर्जदार करते हैं वो बिल्कुल गलत होता है। हम बिना सिर पैर की बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको उटपटांग बातें बताते हैं। जो भी बातें बताते हैं लीगल वे में बताते हैं, विथ प्रूफ और प्रैक्टिस के बेस्ड पे बताते हैं। तो बैंक से सेटलमेंट की बात करना ही अपने आप में एक बहुत ही हिम्मत की बात होती है। अब मान लीजिए कि आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है और आपके पास नॉलेज नहीं है कि बैंक से कैसे बात करते हैं, तो आप सबसे पहले अपना सेफ प्लेस देखते हैं। ऐसी जगह यानी कि रिकवरी एजेंट्स जो आपके घर पे आते हैं, आपकी बात सुनते हैं, मीठी मीठी बातें वो आपसे करते हैं, तो आप भी सोचते हैं कि हम इन्हीं के माध्यम से सेटलमेंट कराएं। क्योंकि अभी हमें 2-3 कॉल्स ऐसे आए हैं कि उनको ऑफ़र दिए गए थे हमारी व्यूवर्स को, और बाद में उन्होंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में फंस गए। रिकवरी एजेंट पैसा लेकर के भाग गए। इसीलिए हम ये वीडियो आपको अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं। तो इसके लिए बताना पड़ेगा कि पहले कैसे आप फंसते हैं और आपके फंसने से दूसरे कैसे सीख ले सकते हैं, इसीलिए इन बातों का करना ज़रूरी है। रिकवरी एजेंट से आप मिलजुल करके बातचीत करते हैं, वो आपको प्रलोभन देते हैं कि हम आपका लोन सेटल्ड करा देंगे। देखिए इसमें सबसे पहले बात समझने की यही है कि बैंक पहले सेटलमेंट की बात नहीं करता है। अगर कोई बैंक का अधिकारी है और वो आपसे सेटलमेंट की बात करता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप इसमें फंसने वाले हैं। अब आप रिकवरी एजेंट के माध्यम से सेटलमेंट की बात करते हैं। रिकवरी एजेंट हमेशा फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। रिकवरी एजेंट एक साथ 4-5 बैंकों का काम लेकर के चलते हैं। उनका दायित्व तो यही होता है कि वो बैंक के बिहाफ पे बैंक की तरफ से रिकवरी करे और जो पैसा है वो बैंक को दे, बैंक उनको उस पैसे में से कमीशन देती है। अब ये कमीशन बेस्ड एजेंट होते हैं, कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं। आपको पता है कि बैंक का एम्प्लॉय होने के लिए बैंकिंग का एग्ज़ाम देना पड़ता है, IBPS का एग्ज़ाम देना पड़ता है, PO का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये रिकवरी एजेंट आपसे जो भी पैसा लेंगे वो ज़रूरी नहीं कि बैंक में जाकर के देंगे। तो सेटलमेंट की बात जब भी करते हैं तो आप करते हैं, बैंक नहीं करता है। तो रिकवरी एजेंट के चक्कर में कुछ लोग पढ़ करके पैसा देते हैं और वहाँ पे पैसा उनका डूब जाता है। सेटलमेंट की बात करने के लिए आपको देखिए, या तो आप अपने बैंक के
लोकल ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर संभव है तो आप सीधे आप रीजनल मैनेजर के ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों जागरूक बनिए, क्योंकि आपका जो लोन है वह एक प्रकार से बिजनेस है बैंक के साथ। आपने कर्ज लिया, उसके एवज में बैंक को आप इंटरेस्ट देते हैं, तो बैंक ने किसी प्रकार से अपने घर से पैसा आपको फ्री में नहीं दिया, वो आपसे इंटरेस्ट कमाता है, यही बिजनेस का आधार है। तो आपने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो हमेशा याद रखिए बैंक के एम्प्लॉय के साथ ही बात करिए, क्योंकि बैंक का एम्प्लॉय कोई भी धोखाधड़ी करेगा तो उसके ऊपर आप केस FIR कर सकते हैं। इसीलिए रीजनल मैनेजर के पास हम आपको भेजने की कोशिश करते हैं, अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे बैंकों से आपको लड़ना है। तो जब भी सेटलमेंट की बात आती है तो आप हमेशा याद रखिए कि रीजनल ऑफिस से ही आपका सेटलमेंट लेटर इशू होता है, वहीं से डिसीजन लिया जाता है कि लोन का सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, कितने पैसों में होगा। क्योंकि यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो जो बैंक का लोकल मैनेजर है वो आपसे कहेगा कि आप हमें एक एप्लीकेशन लिखिए, हम इस एप्लीकेशन को ऊपर भेजेंगे अप्रूवल के लिए। तो जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो ये तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके एप्लीकेशन को ऊपर भेजे और वह आपका काम कराए, वो फ्री में आपका काम क्यों कराएगा। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। आप जाते ही वहाँ पे सबसे पहले अपने अकाउंट से संबंधित जो स्टेटमेंट है उसको मांगने की कोशिश करिए। देखिए क्या होता है कि स्टेटमेंट लोकल मैनेजर कभी नहीं देता है, क्योंकि आपको अपनी देनदारी पता चल जाती है तो वो समझ जाते हैं कि ये समझ जाएगा कि कितना लोन बचा हुआ है, तो हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आप सीधा जाइए रीजनल मैनेजर के ऑफिस में, संभव है तो उन्हें 2-4 बार मिलने की कोशिश करिए, मिल करके अपना स्टेटमेंट लीजिए और एप्लीकेशन दीजिए और वहीं से आप सेटलमेंट की बात करिए। तो सेटलमेंट की प्रक्रिया ही यही होती है, पहले बैंक पहल नहीं करता है, पहल आपको करना पड़ता है। तो आप किसी भी वर्ग से आते हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप छोटे काम करने वाले हैं, चाहे आप नौकरी पेशा वाले हैं, कोई भी व्यक्ति आप हो सकते हैं, कोई भी आपका लोन हो सकता है। सेटलमेंट सबका होता है, सेटलमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बशर्ते सही व्यक्ति से सही समय पे सही तरीके से बातचीत करने से आपका सेटलमेंट होता है। दोस्तों हमेशा याद रखिए, अगर बैंक का मैनेजर कहता है कि सेटलमेंट नहीं होता है तो वो झूठ बोलता है। इतिहास में अगर किसी एक व्यक्ति का भी सेटलमेंट हुआ है तो आपका भी सेटलमेंट होगा। इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिए, आप एकदम गाढ़ मान लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस प्रयास करना है सही व्यक्ति के पास, सही व्यक्ति के पास जाके एप्लीकेशन फाइल करना है। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है अब क्लियर हो गया होगा। हमारे बहुत ऐसे व्यूअर हैं जो रिकवरी एजेंट के चक्कर में पड़ करके उन्होंने पैसे 10% दे दिए, 8 लाख का सेटलमेंट हो रहा था 4 लाख में, उन्होंने 40,000 रुपये दे दिए और वह रिकवरी एजेंट रफू चक्कर हो गया पैसे लेकर के। तो बैंक के पास जब वो गए तो बैंक ने कहा कि वो हमारे अधिकारी नहीं है। तो हमें नहीं पता कि आपने कैसे पैसे दिए हैं, आपने भरोसा करके दिया ही क्यों है। तो इस तरीके से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लोग इस तरीके से भी फ्रॉड करते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।